नमस्कार, समृद्ध समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंकिता। हमारे आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ें इससे पहले देखिए आज की सुर्खियां। हेडलाइन के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमडी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डेम रूम फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। राजनवार थाना क्षेत्र के लाल बाजार के पास कावड़ लेकर जा रहे श्रद्धालु पर हमले किए जाने तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा, कहा दोषी पर होगी कार्रवाई। मुफस्सिल थाना पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया खुलासा, एक महिला और एक पुरुष को किया गिरफ्तार, 2 नाबालिग बच्चियों को भी करवाया मुक्त। आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों ने जिले भर में शुरू किया अनिश्चितकालीन हड़ताल, वेतन कटौती और ईपीएफ गड़बड़ी के खिलाफ फूका बिगुल, स्वास्थ्य व्यवस्था पर पड़ा असर। और गिरिडीह उपायुक्त ने पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत की बैठक, जिले में संचालित बिना लाइसेंस के क्लिनिक और अल्ट्रासाउंड पर कार्रवाई करने का दिया निर्देश। गिरिडीह जिले के लोकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत थान सिंह ओपी के चरकी गांव में सोमवार को एक वृद्ध की बीच सड़क पर लहूलुहान लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान चरकी गांव निवासी 52 वर्षीय त्रिभुवन राय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार त्रिभुवन राय दोपहर करीब 1 बजे अपने घर से निकला था। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद यानी करीब 2:30 बजे उनके घर से महज 100 मीटर की दूरी पर गांव की सड़क पर उनका शव खून से लथपथ अवस्था में मिला। उनके गले, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों पर धारदार हथियार से वार के गहरे निशान पाए गए हैं। घटना की खबर आग की तरह गांव में फैल गई, जिसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। घटना की सूचना मिलते ही लोकाई थाना थान सिंह ओपी और नैनपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस इंस्पेक्टर पास्कल टोपो और ओपी प्रभारी नीरज कुमार के नेतृत्व में टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ओपी प्रभारी नीरज कुमार ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि परिजनों की ओर से अब तक कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और हत्या के कारणों व आरोपियों की तलाश की जा रही है। मंटू राय। और कैसे हुआ घटना ये तो सर अचानक कोई कर दिया सर। अचानक को कर दिया। किसी पर कुछ शक है क्या? किसी पर तो शक नहीं है, तो किसी से लड़बे नहीं करता था ये। अच्छा। किसी से दुश्मनी इसके साथ में अचानक कौन इसे सत्य कर दिया है। और हम लोग घर में, मेरा बच्चा लोग सो गया था तालाब नहाने के लिए, तो मेरे वाइफ गए थे वही निकली, तो वही देखा तो हम सोए हुए थे, तो वही हमको आके बोला, तो फिर हम देखे जाके तो उस टाइम खाली सांस चल रहा था। अच्छा। और पूरा ब्लड को तो मतलब इसी तक पूरा चल रहा है, गिरा हुआ था। कितना बज रहा था उस समय? टाइम कितना होता होगा? टाइम तो देखने लगे, फिर भी वही 2-2:30 के बीच में लाए थे वहाँ से उठा के। आज ही? हाँ। तो घर से निकले कब थे पिताजी आपके? घर से निकला था वही 1 बजे लगा, बस आधा पौन घंटा की बात है। अच्छा। उस दिन देर में तो खेला वेला उतरी जो करने कर दिया है। हाँ, क्या ये आपके कौन लगते थे? ससुर। क्या नाम था इनका? त्रिभुवन राय। कैसे घटना हो गया? घटना हो गया हम तो नहीं जानते, हम गए थे बच्चा लोग के खोजने लिए, नहाने गए थे बच्चा लोग। उसके बाद देखे तो वहाँ रोडवा पर सुतल था, तो हम गए तो बोले बाबू बाबू, तो कुछ नहीं। तो उसको बाद आए, उसके बाद फिर हस्बैंड के ले गए घर से उठा के, तो बाबू देखो वहाँ सोया हुआ है, फिर ये कैसे कर रहा है, तो देखे तो पूरा एकदम इस तरह हुआ था।
राजधनवार थाना क्षेत्र के लाल बाजार के पास कावड़ लेकर जा रहे श्रद्धालु विराट सिंह पर एक विशेष समुदाय के द्वारा हमले किए जाने से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि तत्काल राजधनवार थाना पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रित कर लिया है। श्रद्धालु विराट सिंह पिछले 3 वर्षों से सरिया से कावड़ यात्रा लेकर बाबा बैजनाथ धाम जाते हैं और वहां बाबा पर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन यात्रा के दौरान राजधनवार के लाल बाजार के पास हुए हमले से वह काफी चिंतित हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से ऐसे कृत्य करने वाले लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, जो उनके कावड़ यात्रा पर विघ्न बाधा उत्पन्न करता हो। उन्होंने कहा कि सड़क सार्वजनिक है और अगर वहां से वह कावड़ लेकर पास करते हैं तो उस पर किसी की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उधर लाल बाजार है, इधर विराट भाई है। सभी को हर हर महादेव। हर साल जिस समय सावन में जल लेके जाता हूँ, मैं पुनः इस साल भी लेके आ रहा था। राजधनवार के लाल बाजार में पुनः उसी तरह हरकत किया गया जिससे पिछले साल किया गया था। अब आप ही लोग बताइए क्या ये सही बात है या गलत बात है, क्योंकि आए दिन मैं इधर से जल लेके जा रहा हूँ लगातार 3रे वर्ष से। आज ये हमारा 3रा वर्ष है। पिछले साल भी इससे ज्यादा किया गया था और इस बार भी लाठी डंडा निकाल दिया गया महिलाओं के द्वारा। बताइए इसमें क्या किया जाए। अब एक मतलब इस रोड से जाना ही गुनाह है या फिर ये रोड ही किसी का है। अब आप लोग बताइए कि मैं क्या करूं। वहीं एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने दूरभाष पर जानकारी दी कि सूचना पर वे दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम हटवाया और स्थिति को नियंत्रित किया। उन्होंने कहा कि आवेदन मिलने पर नियमानुसार जांच कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही शांति भंग करने की कोशिश करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जाएंगे। मुफस्सिल थाना पुलिस ने एक गुमशुदा नाबालिग की तलाश में छापेमारी करते हुए एक अवैध गतिविधि का खुलासा किया है। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित बरामद किया है। दोनों बच्चियों को काम दिलाने के बहाने बहलाया गया था। यह कार्रवाई पचम्बा थाना क्षेत्र के भंडारी डी 28 नंबर मोहल्ले में की गई, जहां से पिंकी उर्फ नीतू देवी और ऑटो चालक इरफान को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में पता चला कि बच्चियों को देवघर के मधुपुर क्षेत्र स्थित एक होटल में भी ले जाया गया था। गिरिडीह एसपी डॉक्टर विमल कुमार के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने यह कार्रवाई की। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश जारी है। गिरिडीह उपायुक्त रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट से संबंधित बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्य रूप से गिरिडीह जिले में अल्ट्रासाउंड क्लिनिक सेंटर पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड क्लिनिक, पिछले बैठक में लिए गए निर्णय का अनुपालन, नए अल्ट्रासाउंड केंद्र हेतु प्राप्त आवेदन एवं रिन्यूअल को लेकर कमेटी द्वारा विचार विमर्श किया गया। साथ ही उपायुक्त ने गिरिडीह जिला में अनधिकृत रूप से बिना लाइसेंस के संचालित क्लिनिक के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर छापेमारी दल का गठन करते हुए गहन छापेमारी अभियान चलाने एवं आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया, जिससे अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को बंद कराया जा सके। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से संचालित क्लिनिक के विरुद्ध एक कमेटी बनाई जाए, जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, संबंधित ब्लॉक के अधिकारी के द्वारा समय समय पर औचक निरीक्षण कर क्लिनिक का जांच करेंगे और रिपोर्ट करेंगे। बैठक में उपायुक्त ने IEC के तहत लगाए जा रहे बैनर होर्डिंग्स की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने प्लान पर चर्चा कर प्रखंड एवं जिला स्तर पर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत गिरिडीह जिले में लिंग अनुपात में सुधार के प्रयास जारी हैं। वेतन कटौती और EPF गड़बड़ी के खिलाफ जिले के 13 प्रखंडों में कार्यरत 700 आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों ने सोमवार से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया। JLKM नेता नागेंद्र चंद्रवंशी और स्वास्थ्य कर्मी संघ के बैनर तले सदर अस्पताल में धरना दिया गया। आरोप है कि डिटेक्टिव फोर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा वेतन में कटौती और EPF ESI में गड़बड़ी की जा रही है। कर्मियों ने अप्रैल मई की कटौती राशि लौटाने, EPF ESI कार्ड जारी करने,
समय पर वेतन और सालाना बोनस देने, डिमोट किए गए कंप्यूटर ऑपरेटरों की बहाली और सुपरवाइजर गौरव कुमार पर कार्रवाई की मांग की है। धरना में JLKM के अर्जुन पंडित, रंजन कुमार, विकास झारखंडी, नीतीश राय, मिही चंद्रवंशी, सुभाष चौधरी, हर्षित बदानी के साथ स्वास्थ्य कर्मी आफ्ताब आलम, विंकल कुमार गुप्ता, नवीन कुमार गुप्ता, नागेंद्र मिश्रा, ऋषभ कुमार, चंदन वर्मा, सुनील यादव, राहुल कुमार गिरी, देवनंदन दास, सिकंदर अंसारी, नकुल यादव, अजय यादव, तारिक अनवर, उज्जवल कुमार, चंदन कुमार, फूल कुमारी, मोनिका हसंदा और प्रतिमा कुमारी सिंह सहित बड़ी संख्या में कर्मी शामिल हुए। देखिए, मामला ये नया नहीं, बहुत पुराना है। यहाँ जो आउटसोर्सिंग कंपनी है बालाजी शिवाजी, लगातार 4 सालों से यहाँ जो कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है जो आउटसोर्सिंग के अंतर्गत काम कर रहे हैं, उनका जो है ना मतलब भरपूर शोषण कर रही है। सैलरी में कटौती करती है, PF EPF जो मतलब आज तक लगभग किसी के दिया ही नहीं है। और सुनने में यह भी आ रहा है कि वो जो कर्मी लोग हैं यहाँ जो आपका जो आउटसोर्सिंग में आए 70 हज़ार रुपये लेके कर्मियों को रखा गया है। तो मुख्य मांग यही है कि जो 70 हज़ार लेके रखा गया है जो कर्मियों का, वो पैसा लौटाए। दूसरे जो PF EPF वाला जो मामला है, PF EPF का मामला बहुत गंभीर मामला है और इसमें करोड़ों रुपया जो सरकार का राजस्व है उसका गमन किया है बालाजी और शिवाजी का कंपनी ने। और ये जो कर्मी हैं दिन रात काम करते हैं, इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है और जो इनका सैलरी समय पे नहीं दिया जाता और सैलरी दिया भी जाता है तो अपने मन से मनमानी ढंग से वो काट के दिया जाता है। हमारी ये 6 सूत्री मांगे हैं और इस बार हम लोग यहाँ अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हैं और पूर्ण कार्य बहिष्कार करके जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग अपना धरना खत्म नहीं करेंगे और हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं पूर्ण कार्य बहिष्कार को लेकर। गिरिडीह सदर अस्पताल से बड़ी लापरवाही सामने आई है। रात की ड्यूटी में प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी अपनी जिम्मेवारी प्रशिक्षुओं को सौंप निंदा काट रहे हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर मौजूद प्रशिक्षु कुणाल कुमार ने बताया कि रोस्टर में उनके साथ साथ आउटसोर्सिंग कर्मी मोहम्मद आफ्ताब एवं एक अन्य प्रशिक्षु अमित कुमार को ड्यूटी दिया गया था, लेकिन उनके अलावा वहां कोई भी मौजूद नहीं है। वहीं उनसे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वर्तमान में वह प्रशिक्षण ले रहे हैं और मरीजों को दवा दे सकते हैं, जबकि अस्पताल में दवाखाना की जिम्मेवारी प्रशिक्षुओं को न देकर प्रोफेशनल को इसलिए दी जाती है कि किसी भी मरीज को किसी प्रकार की गलत दवा न मिल सके। ऐसे में सिर्फ प्रशिक्षुओं द्वारा दवाखाना चलाना और 3 में से मात्र 1 कर्मी का मौजूद होना भविष्य में कभी भी बड़ी घटना का संकेत देता है। लोगों का कहना है कि सदर अस्पताल में मरीजों की स्वास्थ्य सुरक्षा में कभी भी चूक हो सकती है। ट्रेनिंग चल रहा था, ड्यूटी में आप ही को, तो यहाँ पे जो स्टाफ रहते हैं वो कहाँ गए हैं? नहीं आया हूँ, वो आज नहीं आए हैं। तो आपको क्या अलाउ किया गया है क्या यहाँ पे रहने के लिए? हाँ सर, बोलेंगे, हमको दिखाया गया है। कौन बोले आपको रहने के लिए? आफ्ताब सर। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति गिरिडीह की बैठक सोमवार को जिला पार्टी कार्यालय में हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने किया। बैठक में सभी केंद्रीय समिति सदस्य, जिला समिति पदाधिकारी, सभी प्रखंड अध्यक्ष और सचिव, महानगर अध्यक्ष, महानगर सचिव उपस्थित हुए। बैठक में पार्टी का विस्तार, वर्ग संगठन इकाई का विस्तार, सदस्यता अभियान समेत विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार रूप से चर्चा किया गया। मौके पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि महाअधिवेशन के बाद हम लोगों की यह पहली बैठक है। बैठक में पार्टी विस्तार समेत सदस्यता अभियान और स्थिति के साथ साथ योजनाओं के बारे में भी चर्चा की गई। कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को और मजबूत बनाने के लिए हमारे पार्टी के नेता कार्यकर्ता तत्परता से लगे हुए हैं। बैठक में अजीत कुमार पप्पू, प्रणव वर्मा, महालाल सोरेन, कृष्णा मुरारी शर्मा, सहनवाज अंसारी, रॉकी सिंह, अशोक राम, प्रमीला मेहरा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। दे दिए हैं प्रोफेसर, और सही थोड़ा सा इधर सुनिएगा। जो हम अलग अलग वर्ग संगठनों के साथ भी
नगर भवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यशाला में बाल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता बढ़ाने पर किया गया फोकस। गिरिडीह नगर भवन में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत बाल सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए किशोर न्याय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि उपायुक्त रामनिवास यादव के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य बालकों की देखरेख एवं संरक्षण, बाल संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता बढ़ाने और संबंधित अधिकारियों को सशक्त बनाना है। प्रशिक्षण में बाल विवाह के हानिकारक प्रभावों और इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया। इस दौरान बाल व्यापार के खतरे, इसके कारणों और पीड़ितों की सुरक्षा के उपायों, बाल मजदूरी के खिलाफ कानूनी प्रावधानों, बाल श्रमिकों की सुरक्षा और पुनर्वास के तरीकों, यौन शोषण से बच्चों को बचाने के लिए कानूनी प्रावधानों, बाल अनुकूल प्रक्रियाओं और बाल संरक्षण में अधिकारियों की भूमिका पर चर्चा की गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, सभी अनुमंडल पदाधिकारी समेत समाज कल्याण और बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। मौके पर उपायुक्त रामनिवास यादव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाल सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम बाल विवाह, बाल व्यापार, बाल मजदूरी, यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, व्यक्तिगत और सामूहिक फोस्टर केयर और आफ्टर केयर जैसी महत्वपूर्ण बाल संरक्षण संबंधी समस्याओं पर केंद्रित है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य बाल संरक्षण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर ज्ञान और कौशल प्रदान करना है, ताकि वे बच्चों के अधिकारों की बेहतर ढंग से रक्षा कर सके। कभी भी हम लोग किसी भी बच्चे का हित में काम करने जाए तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग ऑलरेडी हम लोग शुरू कर चुके थे। चाइल्ड मैरिज के एग्जाम भी है। तरह के केसेस आ रहे हैं। स्कूल में अभियान चलाएंगे कि बच्चों को पता हो कि व्हाट इज गुड टच एंड व्हाट इज बैड टच, वो सारी। राज्य सरकार की विफलताओं, बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा 24 जून को पूरे झारखंड में प्रखंड सह अंचल कार्यालयों का घेराव करेगी। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी तीसरी और गांवा प्रखंड कार्यालय का घेराव करेंगे। आंदोलन को सफल बनाने को लेकर सोमवार को तीसरी प्रखंड स्थित बरनवाल धर्मशाला में भाजपा चंदौरी और तीसरी मंडल की बैठक हुई। बैठक में जिला मंत्री मनोज यादव और मंडल अध्यक्ष सुनील साव ने बताया कि यह आक्रोश रैली राज्य सरकार की नाकामी को उजागर करेगी। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी की अगुवाई में तीसरी और गांवा में जोरदार प्रदर्शन होगा। कल भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे झारखंड में प्रखंड स्तरीय युवा आक्रोश रैली के माध्यम से हम लोग ब्लॉक घेराव करने का काम करेंगे और झारखंड सरकार के गिरती कानून व्यवस्था के खिलाफ हम लोग अपना आवाज़ को बुलंद करेंगे। साथ में हम लोग झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में तीसरी में हम लोग ब्लॉक घेराव करने का काम करेंगे। इसलिए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम जनता जो झारखंड सरकार के कार्यकाल से नाराज है, उनसे हम विनम्र सादर आमंत्रित करते हैं कि कार्यक्रम में पहुंचने का कष्ट करें। धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी तीसरी मंडल एवं चंदौरी मंडल के संयुक्त आह्वान पर तीसरी के बरनवाल धर्मशाला में कल दिनांक 24/6/2025 को प्रखंड मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के निर्देशानुसार, जिसमें झारखंड सरकार की विफलता को लेकर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें हमारे झारखंड विधानसभा के विपक्ष के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी उपस्थित रहेंगे और हमारे जिले के जिला अध्यक्ष महादेव दुबे जी रहेंगे और उसी
की तैयारी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर बैठक आयोजित किए हैं। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। मौके पर रविंद्र पंडित, किशुन यादव, मोहन बर्णवाल, उदय शाह, लकीराम हेमरम, मदन यादव, विजय यादव, संतोष बर्णवाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। झारखंड राज्य महिला जल सहिया कर्मचारी संघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक दिव्या देवी की अध्यक्षता में किरण पब्लिक स्कूल में संपन्न हुआ। बैठक में तमाम प्रखंड की जल सहिया ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य सांगठनिक मांगों पर चर्चा करते हुए विभागीय कार्य संचालन का प्रशिक्षण देना था। वहीं बैठक में कार्यपालक अभियंता समेत विभागीय पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि विगत कई वर्षों से विभागीय योजना में जल सहिया को तरजीह नहीं दिया गया। विभागीय पदाधिकारी मुखिया एवं वेंडर से मिलकर लूट मचाते रहे। वहीं ग्रामीण महिला जल सहिया को इस लूट का दोषी माना जाएगा तो गंभीर आंदोलन के लिए महिला जल सहिया उठ खड़ी होगी, जिसकी जिम्मेवारी विभागीय पदाधिकारी की होगी। सभा को प्रदेश मुख्य संरक्षक अशोक कुमार सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि आप सरकारी कर्मी हैं, आप 60 वर्षों की उम्र तक इस विभाग में कार्यरत रहेंगी, जबकि जनप्रतिनिधि 5 वर्ष तक ही रहेंगे एवं आपको सचेत होकर विभागीय कार्रवाई में रुचि लेना है ताकि आने वाले दिनों में सुनिश्चित वेतन भत्ता का हकदार होंगे। यह तभी संभव होगा जब संगठित होकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन को लगातार जारी रखना होगा। पर खड़ा नहीं होगा तब तक हम सरकारी कर्मचारी विधिवत नहीं बन पाएंगे। सरकार ने एक मौका दिया कि पेयजल के मामले में ग्रामीण जल सहिया को, जबकि आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है सरकारी नौकरी पाने का, लेकिन आप इस रास्ते से चले आए। जब इस रास्ते से चल आए तो उस रास्ते को पकड़ के बनना है बढ़िया से। कल ये नहीं कर सकता है कि तुमको मैट्रिक पास करना होगा, कल नहीं कर सकता है कि आईए पास करना होगा, कल नहीं कर सकता है 7वां भी पास करना होगा। जो जिस तरह से आ गया उसका क्वालिफिकेशन हो गया। पहले जमाने में क्या था, टीचर 7वां पास होता था, उसके बाद टीचर का क्वालिफिकेशन हो गया मैट्रिक पास, तो 7वां पास वाले को नहीं कहा कि तुम मैट्रिक। तो ये था हमारा आज का बुलेटिन। ताज़ातरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ फेसबुक पेज समृद्ध समाचार पर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।